आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आइडियाज़ की जिससे आप क्रिएट कर सकती हैं अपने लिए खुद की साड़ी। आप खुद डिज़ाइन कर सकती हैं अपनी साड़ी अपने सिग्नेचर स्टाइल के हिसाब से। आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है कुछ रिसोर्सेज की जो आपके पास होने चाहिए। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि स्टिचिंग आपको आए, लेकिन अगर आपको स्टिचिंग आती है तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज होगा आपको। और अगर नहीं भी आती है स्टिचिंग तो आप ज़रूर ही ट्राई कर सकती हैं ये छोटे छोटे हैक्स जो मैं आपको बताऊंगी घर पर साड़ीज़ बनाने के। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हों जिनसे आप क्रिएट करती हो अपने लिए साड़ीज़, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे आइडियाज़ को हमेशा सर्च करती रहती हूँ इधर उधर इंटरनेट पर, तो मुझे बहुत मदद मिलेगी आपके आइडियाज़ के साथ। अगर आपको भी प्यार है मेरी तरह साड़ीज़ से। मैं हूँ विनी और आप देख रही हैं दी होप स्टोरी। अपनी खुद की साड़ी क्रिएट करने के लिए जो भी फैब्रिक आपको पसंद हो, चाहे वो शिफॉन है, जॉर्जेट है, सिल्क है, जो भी फैब्रिक आपको रनिंग में मार्केट में मिलता है जिसे हम थान में कहते हैं, आप खरीद सकती हैं अपने लिए। अगर आपकी हाइट कम है और आप काफ़ी पतली हैं तो आप 5.5 मीटर्स फैब्रिक खरीद सकती हैं, और अगर आप टॉल हैं या आपका साइज़ जो है वो प्लस है तो आप खरीद सकती हैं अपने लिए मिनिमम 6 मीटर्स फैब्रिक। ये फैब्रिक जो है वो रनिंग में होना चाहिए, और रनिंग से मेरा मतलब ये है कि फैब्रिक एक जैसा होना चाहिए। आप अपनी चॉइस का फैब्रिक खरीदने के बाद सिंपली उस कपड़े पर फॉल पीको करा सकती हैं, और आपकी जो साड़ी है वो बिल्कुल तैयार है फॉल पीको के बाद। ये जो पिक्चर आप यहाँ पर देख रही हैं, ये साड़ी मैंने सिर्फ इसी तरीके से क्रिएट की हुई है। ये कपड़ा मुझे मार्केट में पसंद आया, मैंने इसे 5.5 मीटर खरीद लिया और उसके बाद इसमें सिर्फ फॉल और पीको करवा दिया है, जिसमें मेरा खर्चा बहुत ही कम आया। आप गैस भी नहीं कर पाएंगी कि ये साड़ी मुझे कितनी सस्ती पड़ी थी। तो आप भी इसी तरीके से आसानी से क्रिएट कर सकती हैं अपनी साड़ी। नेक्स्ट आइडिया जो आप यूज़ कर सकती हैं अपनी साड़ीज़ को क्रिएट करने का, वो ज़्यादा काम आता है सॉलिड साड़ीज़ के अंदर। आपको बहुत अगर पसंद है प्रिंटेड ब्लाउजेज़ या एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउजेज़, तो आप उसके साथ फैब्रिक प्लेन ले सकती हैं सॉलिड कलर्स में, और उसके बाद अपने ब्लाउज से मैचिंग साड़ी के पल्ले पर लगा सकती हैं टैसल्स। कुछ इस तरीके के टैसल्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं। आप ये टैसल्स चाहें तो टेलर से लगवा सकती हैं, या आप चाहें तो घर पर भी खुद लगा सकती हैं। ये लगाने कोई बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको सिखा देंगे कि ये टैसल्स आपको खुद कैसे लगाने हैं। आप अपनी चॉइस के टैसल्स खरीदकर अपनी साड़ी को बहुत ही डिफरेंट बना सकती हैं, कुछ इस तरीके से। आप कुछ मल्टी कलर के टैसल्स यूज़ कर सकती हैं, या अपने ब्लाउज से मैचिंग टैसल्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं पल्ले में, और तैयार है आपकी साड़ी। कुछ और डिफरेंट साड़ी क्रिएट करने के लिए आपको मार्केट में कुछ इस तरीके के एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस भी मिल जाते हैं, और इन पैचेस को अगर आप चाहें तो स्टिच कर सकती हैं पीछे की तरफ से। लेकिन अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो मार्केट में फेविक्रिल जो है वो अवेलेबल होती है। फैब्रिक ग्लू भी हम उसको कहते हैं। आप फैब्रिक ग्लू खरीद सकती हैं, और ये पैचेस बहुत ही आसानी से उस ग्लू के साथ चिपका सकती हैं साड़ी के ऊपर। ये बिल्कुल भी निकलते नहीं हैं पैचेस लगाने के बाद। ग्लू लगाने से पहले आपको साड़ी के ऊपर पैचेस को रख कर देखना है। आप इसे एक रफ आइडिया कह सकते हैं, क्योंकि अगर ग्लू लगाने के बाद हम कोशिश करेंगे इन पैचेस को निकालने की तो उससे हमारा जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप सारी साड़ी के ऊपर पैचेस लगा रहे हैं तो भी पहले रख के देख लीजिए, और अगर आप खाली पैचेस की जो प्लेसमेंट है वो पल्ले के ऊपर कर रहे हैं तो भी पहले उसे रख कर देख लीजिए, और उसके बाद फाइनली उस पर ग्लू लगाइए। आप इसी फैब्रिक ग्लू की मदद से अपनी पूरी साड़ी के ऊपर लगा सकती हैं स्टोन्स। आप किसी पुरानी साड़ी के ऊपर भी लगा सकती हैं स्टोन्स, या आप मार्केट से एक एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा खरीदकर उसके ऊपर भी स्टोन लगाकर साड़ी को काफ़ी हैवी बना सकती हैं। स्टोन्स की बहुत वैरायटी अवेलेबल है ऑनलाइन भी और मार्केट में भी, और इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है।
आप चाहें तो पहले थोड़े से स्टोन्स को फैब्रिक के ऊपर लगा कर देख सकती हैं और उसके बाद आप लगा सकती हैं फाइनली अपनी साड़ी के ऊपर ये स्टोन्स। अगर आप स्टोन्स को चिपका रहे हैं अपनी साड़ी के बाद तो इस बात का ध्यान रखिए कि साड़ी को कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर की तरफ से एक बार उसके ऊपर प्रेस जरूर मारिए। जब आप प्रेस कर देते हैं उस साड़ी को तो उसके बाद जो आपके स्टोन्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं साड़ीज़ के ऊपर। मेरा वीडियो हाउ टू रीयूज योर ओन साड़ीज 9 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका है और इसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को कि कैसे मैंने अपनी साड़ी को डाई कराया है। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव किए इस मैटर के ऊपर कि हम साड़ी कैसे डाई कराएं। साड़ी को डाई कराना सबसे ईजीएस्ट काम है। अगर आप अपनी पुरानी साड़ी को नया करना चाहते हैं या कोई नया फैब्रिक खरीद के अपनी साड़ी को एक अलग रंग में डाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी अपनी साड़ी क्रिएट कर सकते हैं कि आप एक प्लेन जॉर्जेट का फैब्रिक लेकर या प्लेन शिफॉन का फैब्रिक लेकर, आपको बस ध्यान ये देना है कि वो फैब्रिक डाई हो जाना चाहिए। मोस्टली जो प्योर फॉर्म के फैब्रिक्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद आप कपड़े को डाई करवा कर और उसमें टासल्स लगा सकती हैं, पैचेस लगा सकती हैं और आपकी एक नई साड़ी तैयार हो जाएगी। डाई करते वक्त आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि कितनी बार डाई करते वक्त फैब्रिक जो होता है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। इसलिए जब साड़ी बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक खरीदें तो उसको थोड़ा ज़्यादा खरीदिए, जिससे डाई करने के बाद अगर वो थोड़ा श्रिंक भी हो जाता है तो आपकी साड़ी की लेंथ पर कोई फ़र्क ना पड़े। घर पर साड़ी बनाने के लिए आप बॉर्डर्स का यूज़ भी कर सकती हैं। आप अपनी पुरानी साड़ीज़ को भी नया कर सकती हैं बॉर्डर्स लगाकर। यहाँ तक कि आप अपनी पुरानी साड़ीज़ के बॉर्डर निकाल कर एक नए फैब्रिक पर भी लगा सकती हैं और एक नई साड़ी क्रिएट कर सकती हैं। इन रेडीमेड बॉर्डर्स को लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। ये किसी भी लोकल टेलर से आप करा सकती हैं क्योंकि इसमें किसी भी बारीक काम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से कोई भी लोकल टेलर जो है करके आपको दे देगा। आप अपने पास बचे हुए 2 फैब्रिक के टुकड़ों से भी एक साड़ी क्रिएट कर सकती हैं। सिर्फ आपको ध्यान इस बात पर देना है कि दोनों फैब्रिक्स को मिलाकर जो साड़ी की लेंथ है वो पूरी होनी चाहिए। आपके 2 टुकड़े 3 मीटर 2.5 मीटर के भी हो सकते हैं, 3 और 3 के भी हो सकते हैं। उससे जो प्लेसमेंट आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। आपको पता है आजकल हाफ एंड हाफ साड़ीज़ बहुत फैशन में हैं। आप इस तरीके से 2 फैब्रिक्स को जोड़कर या उनके ऊपर बॉर्डर ऐड करके भी क्रिएट कर सकती हैं एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद कोई ना कोई एक आइडिया को यूज़ करके आप ज़रूर क्रिएट करेंगी अपनी खुद की साड़ी। और अगर आप ऐसा करें तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पर। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत आप तक पहुंची हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलूंगी ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।